Hello बच्चों, let's read the question. The question says that two equal magnetic poles placed 10 centimeter apart in air attract each other with a force of 0.4 into 10 raised to power minus 4 Newton. What should be the distance of separation between them so that force of attraction is 0.6 into 10 raised to power minus 4 Newton. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is pole strength, force between poles and distance of separation between poles. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी दो चार्ज कैरिंग ऑब्जेक्ट की, तो अगर उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी फोर्स होता है, ये हमारा डिस्टेंस है इसमें, तो जो हमारे पास मान लो ये Q1 Q2 चार्ज है, सो जो हमारे पास कूलम्स लॉ होता है दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब ये तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब बात करें अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की, तो ये हमारे पास पोल स्ट्रेंथ होती है M1 M2 और R इसमें डिस्टेंस होता है. सो ये हमारे पास कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ठीक है बच्चों, सो ऐसे ही आप कंपेयर करके अच्छे से याद रख सकते हैं ताकि आगे हमें अच्छे से क्लियर रहे ये चीजें. ओके बच्चों, सो अभी देखो आपको फोर्स गिवन है दैट इज 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 न्यूटन और डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर. ये तो है आपके पास F. अगर आपका फोर्स F डैश हो जाए दैट इज 0.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 न्यूटन, तब डिस्टेंस कितना होगा उन दोनों के बीच में. ठीक है बच्चों, सो अब देखो अगर हम फर्स्ट के लिए इक्वेट करते हैं, तो हमें देखो मैग्नेटिक पोल्स की स्ट्रेंथ नहीं गिवन, राइट. सो अकॉर्डिंगली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाय R डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर. देन इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो देखो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर. सो दैट विल बी दिस एंड स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. ठीक है बच्चों, सो इसे सॉल्व करने के बाद अब देखो एक और सिचुएशन है, आपको गिवन है इक्वल मैग्नेटिक पोल्स, मतलब कि M1 इक्वल्स टू M2. ठीक है बच्चों, सो इसको हम एक M ही सिचुएशन ले लेते हैं. सो M स्क्वायर ये हो जाएगा, ये कितना आएगा आपके पास, दैट इज 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. अब देखो हम क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी एज इट इज इसमें हम सेव कर लेते हैं. ठीक है बच्चों, सो ये कितनी हो जाएगी, दैट इज 10. अब ये कितनी आपके पास 10 रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगी और उसका स्क्वायर करेंगे, सो दैट इज माइनस 2. तो ये कितनी आ गई, दैट इज 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6. ठीक है बच्चों, अब देखो जब F डैश है हमारे पास वो कितना है 0.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. तो अब उसके लिए क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेम मैग्नेटिक पोल्स तो वही है, राइट. तो स्ट्रेंथ हमारे पास वही रहेगी और R डैश हमें बताना है स्क्वायर. ठीक है, सो ये कंपेयर करेंगे, सो R डैश स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, दैट इज 0.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और M स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली थी ये आएगी आपके पास, दैट इज 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6. ठीक है बच्चों, और अगर देखो ऐसे भी नहीं कर सकते तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 7. ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप M की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट हमें यहाँ पर नीड नहीं है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, राइट. हमें क्वेश्चन करना है और देखो समझो चीजों को, लेकिन जो आपको नीड नहीं है तो उसमें टाइम क्यों लगाना, राइट. सो यहाँ से R डैश स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 3/2 इंटू 10 रेज टू पावर 2. ठीक है बच्चों, सो ये कितना हो जाएगा, दैट इज R डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 150 एंड दैट R डैश कम्स आउट टू बी प्लस माइनस अंडर रूट 150. सो अब देखो माइनस तो नहीं होगा आपका डिस्टेंस, तो प्लस √50 आपका डिस्टेंस आ जाएगा एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12.24 मीटर. ठीक है बच्चों, तो दैट इज द फाइनल आंसर फॉर द न्यू फोर्स. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.